हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, इसके 16वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वसुदेवो महामनः अक्रूर च उग्रसेनश्च राम च अद्भुत विक्रमः प्रद्युम्न च चारुदेशण च सांबो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगो उच्च इच्छित शयनासन भोजनः। यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशण तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तात्पर्य: वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता हैं। सुभद्रा अपने फुफेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से यह विफल रहा। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के तिरोधान के पूर्व भगवान श्री कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद में अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। अक्रूर वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहूग की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तब उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उससे मिलने गए और इस घटना के पश्चात अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वशुर अहूग की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही श्री भगवान के भक्त थे। उग्रसेन वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। इनका दूसरा नाम अहूग था। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बिठाए गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने श्री नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदु वंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोहपिंड सौंपा गया था। इन्होंने लोहपिंड को खंड खंड करके इसको घिस घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के अंदर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी की कोख से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था तब बलराम को रोहिणी सहित नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम
बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के समान हैं, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व की श्रेणी में हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, तब बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें इतना क्रुद्ध न होने की विनती की। तब कहीं बलदेव तुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी समस्त नगरी को यमुना नदी में डुबो देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने हेतु वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो बलदेव के स्वांश भी है। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ अल्पज्ञ मनुष्य बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के ही साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध न हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, तब भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से नाराज होने के कारण उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने हेतु भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय समस्त पांडव इतने शोक संतप्त थे कि यह संस्कार करना उनके बस की बात ना थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया और इस प्रकार वे शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। प्रद्युम्न ये कामदेव के अथवा अन्य व्यक्तियों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के पश्चात बधाई देने गए लोगों में वे भी शामिल थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे। किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने श्री नारद मुनि से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधु घाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। चारुदेशन भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के एक और पुत्र, ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविनिधक से युद्ध करके उसे मार डाला। सांब ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे।
ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या विद्या का युद्ध कौशल सीखा था और महाराज युधिष्ठिर की सभा के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे तो सात्यकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से लौह पिंड उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल सांब के गर्भ से एक बृहद लौह पिंड उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। अंत में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिसमें सांब मारे गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। श्लोक नंबर 18। वार्नेन्द्रम पुरुस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगले शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्यता प्रत्युज्य गमु रथे हृष्टा प्रणययागत साध्वसः। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य: किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। श्लोक नंबर 19। वारमुख्याश्च शतशो यानेस्त दर्शनो उत्सुका लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन निश्रिय। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चलीं। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तात्पर्य: यदि वेश्याएं भगवत भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो श्री भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित ना हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। श्री भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में निर्विघ्न रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वेश्याएं रहती थीं। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं भी आवश्यक अंग है। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि मनुष्यों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि वेश्याएं ना हों तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने हेतु समझाना है, जिससे जीवन के समस्त पतनों उन्मुख कारकों पर
रोक लगेगी। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य शिरला बिल्व मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो श्री भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने शिला बिल्व मंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री के हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में श्री भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई बार चिंतामणि के नाम का गुणगान किया है, जिसने उन्हें सत्य मार्ग दिखलाया। श्रीमद् भगवद गीता 9.32 में श्री भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे मेरी अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लें, क्योंकि भक्ति में सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबके लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वेश्याएं जो श्री भगवान से मिलने हेतु इतनी उत्सुक थीं, उनकी अनन्य भक्त थीं और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथवर थीं। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है, वह है सभी नागरिकों को भगवद भक्त बनाना। इस प्रकार उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर अभक्तों में एक भी सद्गुण नहीं होता है। भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों ना हो, अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भवबंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं और उस पर अग्रसर है या नहीं। श्लोक नंबर 20। नट नर्तक गंधर्वः सूत माग गंध वंदिनः गायन्ति चोक्तम श्लोक उच्चरितान्य अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सबने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में दक्ष हो जाते थे। ऐसे नट, नर्तक, गायक, इतिहासकार, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का नहीं। ना ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रम अनुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण है, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में श्री भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः इसका कोई कालक्रम नहीं मिलता। अतएव जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते, तो वे अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित है। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों के विषय परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां, नाटक मंडलियां श्री भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार एक अनपढ़ किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था।
अतएव सामान्य व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देने हेतु दक्ष नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने हेतु अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। श्लोक नंबर 21। भगवान तत्र बंधूनां पुराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है, ना ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हों। यहाँ पर यथा विधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि श्री भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसलिए श्री भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सभी कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, श्री भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के अनुसार प्रसन्न करते हैं और ऐसे आदान प्रदान का उदाहरण यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्लोक नंबर 22। प्रहवाभिवादना श्लेषकर स्पर्श अस्मिते क्षणे आक्षवास्य चाक्ष वपाकेभ्यो वरेश्च भिमते विभु। सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहां पर सम उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने हेतु वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, मातामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ता खाने के आदि चांडाल तक थे। श्री भगवान ने इन सब का उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग श्री भगवान के भिन्नांश हैं और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद श्री भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम ले जाने हेतु ही अवतरित होते हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वे श्री भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। श्री भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। श्लोक नंबर 23। स्वयं च गुरुभि विप्रे सदारे स्थविरे अपि आशीर्भि युज्यमानः अन्यवन्दिभि च अविशत पुरम। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तात्पर्य: समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन उपयोगी वस्तुएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने हेतु और भी प्रोत्साहित होते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं।
अतः स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग श्री भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। श्लोक नंबर 24। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुल स्त्रिय हमर्याण्य आरुरुह विप्र तदीक्षण महोत्सवा। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तात्पर्य, श्री भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महोत्सव है, जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना। इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी प्रकार मानती हैं। विशेषकर झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसरों पर श्री भगवान के मंदिर में, जहां उनके शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां सर्वाधिक संख्या में जुटती हैं। मंदिर में स्थापित श्री भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात श्री भगवान से भिन्न नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप अर्चा विग्रह या अर्चा अवतार कहलाता है और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने हेतु श्री भगवान अंतरंगी शक्ति द्वारा अर्चा विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं। भौतिक इंद्रियां श्री भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती। अतएव श्री भगवान अर्चा विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। श्री भगवान केवल्य होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं होता। ये अद्वय हैं, अतएव वे भौतिक धारणा से कल्मशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतएव श्री भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं, उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में श्री भगवान की प्रकट लीला के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो ईश तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने का गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने हेतु श्री भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे। यह नगर की समृद्धि का द्योतक है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा श्री भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गईं। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गईं और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। श्लोक नंबर 25। नित्यम निरीक्षण माणानाम यद्यपि द्वारकोक कसाम न वितृप्यन्ति ही द्यश श्रियो धामांग उच्यतम। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तात्पर्य, जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं, तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इसे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियम अनुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि श्री भगवान कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील है, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तब वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, स्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे
प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है, किंतु श्री भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्तोत्र है और अनुभवातीत समस्त सुंदरता का भंडार है। अतएव श्री भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और श्री भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों की चर्चा करने में कभी तृप्ति नहीं होती और ना श्री भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबके स्तोत्र और असीम है। श्लोक नंबर 26। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रम मुखम द्यशाम बहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। श्री भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना कुछ कहते हैं न गाते हैं। तात्पर्य: मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग ढूंढती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में श्री भगवान हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव से ही सेवित होते रहते हैं। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सभी वृक्ष कल्प तरु है और इमारतें पारस मणि की बनी हुई हैं। वहां पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियां स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण दृष्टि के लिए श्री भगवान का सुंदर मुख देखें। श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनकी मंद मुस्कान है और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं, वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासन अधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और वह सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। अन्य तथा कथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासक गण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार है, अतएव वे सारम कहलाते हैं और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्त गण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्रीला रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने हेतु लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के स्तोत्र है। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखनों की द्युति को भी देख नहीं पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि मुझमें आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है।
अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दे, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूं। भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और श्री भगवान का ऐसा विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यही समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 27वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।